बिल्कुल ब्लड बात हो गया है। ये IEX के शेयर गिरे जा रहे हैं। मार्केट कपलिंग जो है वो लागू हो जाएगा। अगर इंडिया में आप देखें तो हमारे यहाँ 3 पावर एक्सचेंजेस हैं। सबसे ज्यादा मोनोपोली जो है वो IEX की है। भाई हम चाहे IEX पे जाके खरीदें इलेक्ट्रिसिटी और चाहे हम जाके पावर एक्सचेंज से खरीदें। अब उनकी जो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इसकी वजह से उनके शेयर जो है गिर रहे हैं। क्या चल रहा है पंकज जी? देखिए क्या चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में ना, बहुत ही बुरा हाल है। अरे बिल्कुल ब्लड बात हो गया है। ये IEX के शेयर गिरे जा रहे हैं। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या कारण हो सकता है IEX के शेयर गिरने का? आइए प्रगति से पूछते हैं। प्रगति, मैंने अपना नाम सुना, क्या हुआ? ये IEX के शेयर जिस तरह से गिर रहे हैं, क्या कारण लगता है इसके पीछे? एनर्जी सेक्टर में इस तरह की गिरावट? राइट नाउ मैं IEX के बारे में बात करती हूँ। तो IEX का जो ये शेयर गिरा हुआ है, रीजन इसका ये है कि CER से, विच इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने एक रूल जो है उसको मंजूरी दे दी है कि अब मार्केट कपलिंग जो है वो लागू हो जाएगा जनवरी 2026 से। अब आप कहेंगे कि मार्केट कपलिंग क्या होता है, तो मैं बताती हूँ कि राइट नाउ अगर इंडिया में आप देखें तो हमारे यहाँ 3 पावर एक्सचेंजेस हैं। वन इज दिस IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, अदर वन इज हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज और एक है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहने को 3 एक्सचेंजेस हैं, बट सबसे ज्यादा मोनोपोली जो है वो IEX की है, ऑलमोस्ट 85 to 90%। आई एम नॉट सेइंग प्रिसाइजली, इसी वजह से मैं एक रेंज दे रही हूँ कि 85 से 90% का जो मार्केट शेयर है वो IEX के पास है। अब होता क्या है, जब मोनोपोली है तो आप प्राइस अपने हिसाब से डिस्कवर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि यूनिफॉर्मिटी हो, एक यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम दिखे। तो उन्होंने कहा है कि हम मार्केट कपलिंग लाएंगे। अब उसमें क्या होगा, तीनों ही एक्सचेंजेस में भले ही आपका ट्रेड वॉल्यूम कम है ज्यादा है, जितना भी एक ट्रेडिंग बेड्स आएंगी, खरीद फरोख्त जो होगी, उस सबको एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और फिर क्लियरिंग प्राइस के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा, यानी तीनों एक्सचेंजेस पर आपको एक ही प्राइस मिलेगा। अब आते हैं कि आखिर मतलब रूल तो तीनों के लिए लागू हुआ। इनको मैंने पहले ही बताया आपको कि 85 to 90% का मार्केट शेयर जो है इनके पास है। तो अब जब उनके पास ऐसा कुछ USP नहीं है, तो सभी जगह भाई हम चाहे IEX पे जाके खरीदें इलेक्ट्रिसिटी और चाहे हम जाके पावर एक्सचेंज से खरीदें। तो अब उनकी जो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, इसकी वजह से उनके शेयर्स जो हैं गिर रहे हैं। और आज की ही तारीख में जब पहला ट्रेडिंग सेशन हुआ तो 20% गिरे, फिर अभी की बात करूं तो 28% तक गिर गए, क्योंकि लोअर सर्किट लगा, फिर ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट हुई और आज उसने अपना 135 का जो 52 वीक का लो होता है वो भी बना दिया। अब ये चीज है आज लागू हुई है, इस वजह से शॉक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट को ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पता नहीं था। जो ब्रोकरेज फर्म एलोरा है, इन्होंने भी बोला था, मोतीलाल ओसवाल है, IIFL, इन सभी ने कहा था कि इफ दिस रूल कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि ये लागू होता है तो इनके ऊपर प्रेशर दिखेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तभी इसका शेयर जो है इतना ज्यादा गिर गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए और हमें इतने स्पष्ट तरीके से बताने के लिए कि क्या कारण हो सकता है IEX जो अभी तक काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था। नहीं बेहतरीन नहीं दिए सर, इस पूरे साल में। आई एम जस्ट करेक्टिंग बिकॉज IEX मोनोपोली सभी को काफी भरोसा है और ऐसा नहीं है। इस शेयर का इस साल में ही लगभग 22% तक का गिर गया, क्योंकि ये खबरें तो चल ही रही थी ना। तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा था, और इनफैक्ट जो मैं बात कर रही हूँ, एलोरा ने बोला है कि जो इनका अभी 85% का मार्केट शेयर है वो भी FY27 तक गिर करके 70% रह जाएगा। हो सकता है इंडिया में और पावर एक्सचेंजेस दिख जाएं, हो सकता है जो अभी माइनॉरिटी ट्रेड कर रहे हैं वहां पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाए, इनके चार्जेस पर इफेक्ट आएगा। दिस इज व्हाई दे आर इन द प्रेशर। बट ऐसा नहीं कि मार्केट को पता नहीं था, इट इज जस्ट द टाइमिंग कि आज लागू हो गया तो उस पर असर दिख रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं, इफ यू आर अ होल्डर, गुड रिटर्न तो आपको सलाह नहीं देगा कि आप इसमें निवेश करें या नहीं करें, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट किस तरह की राय दे रहे हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए, अभी आज तो बिकवाली है, लेकिन क्या इसमें कोई मौका छिपा हुआ, उस सब की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे जिसमें एक्सपर्ट व्यूज होंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द गुड रिटर्न। थैंक यू।